बच्चों आप आज की क्लास में हम आपको किसके बारे में पढ़ाएंगे? घनाभ के बारे में। पिछली क्लासों में हमने आपको क्षेत्रवृत्ति में कई चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जैसा कि आप लोग को बेलन, शंकु, वृत्त, अर्धगोला, गोला ये सारे चैप्टर हो चुके हैं। आज जो आकृति पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे हम आपको? घनाभ। जो घनाभ की आकृति होती है, घनाभ की जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ये आकृति आप लोग देख रहे हैं? ठीक है। इस आकृति में 6 फलक, यानी घनाभ में कई फलक होते हैं? 6 फलक। फलक इसे कहते हैं। ये एक फलक हो गया, ये दूसरा फलक हो गया, ये तीसरा फलक हो गया और ये चौथा फलक, ये पांचवा और ये छठवा। किसी भी घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। और इसमें 12 कोर होती है। कितने कोर होते हैं? 12 कोर होते हैं। कितने कोर होते हैं? 12 कोर। कैसे कोरों की संख्या गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किसी भी घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक। कितने कोर होते हैं? 12 कोर। और 8 शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष? 8 शीर्ष होते हैं। ऐसी आकृति जहां बनेगी बक्सा, जो नीचे बना रहा है, बक्से वाली आकृति क्या कहलाएगी? घनाभ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? घनाभ कहलाएगी। किसी भी घनाभ में कोर कितने होते हैं? 12 कोर होते हैं। कितने कोर होते हैं? 12। शीर्ष 8 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। और फलक जो होती है इसकी साइड इसे कहते हैं फलक। फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। जो हमारा घनाभ है, घनाभ में 12 कोर, 8 शीर्ष, 6 फलक होते हैं। अब जो पहला हमारा सूत्र बनेगा वो होता है घनाभ का आयतन। क्या होता है? घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन को वॉल्यूम V से लिखते हैं, लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से लिखते हैं और ऊंचाई को H से लिखते हैं। कोई डाउट हो तो बताइए बबुआ। कोई डाउट? दूसरा फार्मूला चलेंगे। घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण। जो घनाभ का विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण होता है। तीसरे फार्मूले की ओर आगे बढ़े तो आएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। क्या आएगा? संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब ध्यान देखो जरा, जब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कैसे होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है। चौथा घनाभ का पार्श्व पृष्ठ। क्या आएगा? घनाभ का पार्श्व पृष्ठ। जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ होगा वो होगा 2L प्लस B इंटू H। ठीक, ये घनाभ से संबंधित सारे फार्मूले हो। घनाभ में क्या क्या फार्मूला निकालते हैं? आयतन निकालते हैं, फिर क्या? विकर्ण, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ। जरा समझ लीजिए कि आयतन का मतलब हो गया, आयतन की बात करें, बक्सा जैसे होता है ना पूरा, उसमें पूरा ठोस, पूरा वैसे बॉक्स के नुमा पूरा ठोस हो, या उसमें पूरा पानी भर दो बंद कर, ठीक है ना, वो आयतन हो गया पूरा। उसका क्या हो गया? आयतन। पूरा आयतन कितना घेरता है, ठीक। लेकिन अगर बात करें कि उस घनाभ में यानी उस बक्से में कितनी अधिक से अधिक लंबी राड, छड़ या बांस रखा जा सकता है। अधिक से अधिक कैसे रख सकते हैं? सीधा रखेंगे। जैसे अगर किसी बॉक्स की माप, मान लीजिए कोई बॉक्स है, उस बॉक्स की माप जो है, उस बॉक्स की जो माप है, मान लीजिए इसकी लेंथ जो है 4 फुट है। कितना है? 4 फुट है। अगर उसमें ऐसे इसको रखेंगे 4 फुट का केवल एक लक्कड़ रख पाएंगे। लेकिन अगर इसी को 4 फुट ना रख करके, सीधा ना रख के ऐसे तिरछा रखें, और बड़ा रख सकते नहीं रख सकते। एक कमरे में कोई आयताकार कमरा हो,
कमरे में हम जमीन पकड़ा करके उस कमरे की साइज के बराबर ही बांस रख सकते हैं। बांस हो गया, कोई लकड़ी हो गया, सीढ़ी हो गया। लेकिन जब उसी बांस को हम एक कोने से दूसरे कोने तक चढ़ाते हैं तो और लंबा बांस रख सकते हैं? नहीं रख सकते। पॉसिबल है नहीं पॉसिबल। तो वही क्या हो गया आपका विकर्ण। ऐसी माप निकालने के लिए क्या करते हैं? विकर्ण ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? विकर्ण ज्ञात करते हैं। फिर आगे की ओर चलिए, कह रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। पृष्ठ मीन्स ढकना, आपको बताया। जैसे मान लीजिए कि ये आपका घनाभ, संपूर्ण पृष्ठ में चारों तरफ से, इसे कपड़ा से ढक दो, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से चारों तरफ ढक दो, क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। लेकिन कह रहा पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व मीन्स सामने, केवल सामने सामने ढक दो, क्या हो जाएगा? पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? ये सारे क्या हो गए? घनाभ के सूत्र हो गए। अब क्या लगाएंगे? क्वेश्चन। अब इसे हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, इसको आगे बताते हैं। छात्र 18 चौक 72 क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 6 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी है। घनाभ का आयतन ज्ञात। तो घनाभ का आयतन फार्मूला क्या था? वॉल्यूम बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं। आयतन क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 3 से। ऊंचाई कितना दिया है? 4 से। अब ध्यान देखिए छात्र, 18 चौक 72 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट? ये हो गया आपका इसका आयतन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक ठोस धातु के घनाभ बनाने की जरूरत है कि नहीं? घनाभ ऐसे बनता है ना। तो इसमें लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया और ऊंचाई दिया। लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया और ऊंचाई दिया। तो यहाँ लंबाई ये हो जाएगी ना, ये क्या हो गई? लंबाई। लंबाई कितना दिया है? 9 मीटर। ठीक। इसकी चौड़ाई ये क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी ना। चौड़ाई कितना दिया है? 8 मीटर। और जो ऊंचाई दिया हाइट वो कितना है? 2 मीटर। ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया और ये आपका हाइट हो गया। कोई डाउट नहीं? हाँ, कोई डाउट हो? ये आपका पूरा क्या बन गया? फिगर बन गया। अब इसी पर के क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ। तो जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है क्या? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। 2 L का मान कितना है? 9। B का मान कितना है? 8। B का मान कितना है? 8। H का मान कितना है? 2। H का मान कितना है? 2। L का मान कितना है? 9। चलिए 2 9 8 72, 8 दूनी 16, 9 दूना 18। अब जोड़िए इसको, 2 गुणे, ध्यान देखिए जरा, 8 6 8 6 14, 14 2 16, 8 6 14, 14 2 16। हासिल आए 7 1 8 1 9 1 10। ठीक है ना? इसको जोड़े कितना आया था? 8 6 14, 14 2 16, 106 आया था ना। 2 गुणा करेंगे, 2 6 12, 2 6 12, 2 1 कम। नोट कर लीजिए। यस। ध्यान से देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः, लंबाई कितना दिया है? 6 मीटर। ये लंबाई हो गई। लंबाई कितना दिया? 6 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 4 मीटर। 4। ये चौड़ाई कितनी हो गई? 4 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया है? 2 मीटर। ये ऊंचाई कितनी हो गई? 2 मीटर। कोई डाउट? अब ध्यान समझो जरा, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठ होता है, पार्श्व पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? वो
2 ब्रैकेट में l प्लस b इंटू हाइट, यही होता है ना। दो लंबाई कितनी दिया है? 6। चौड़ाई कितनी? 4। ऊंचाई कितना दिया? 6 4 10 गुणे 2 दूना 4 धामा 40, 4 धामा 40। किसमें था? मीटर में, तो वर्ग मीटर हो गया, वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, चाहे वर्ग मीटर का हो चाहे मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? नोट करिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर बीमा के माप वाले। मान लीजिए कि जो हमारा कमरा बन रहा है कैसा बन रहा है? आयताकार, सॉरी घनाभ का तरीके बना। कैसे बन रहा है? घनाभ। ऐसे जो मुद्दा हो, मुद्दा ये है, कह रहा है कि इस माप वाले इसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 8 मीटर। ऊंचाई 8 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। इनकी माप हो। अब कह रहा है कि ऐसे माप वाले कमरे में कितने अधिक से अधिक बड़े माप के छड़ को रखा जा सकता है। अगर हम सीधा सीधा रखेंगे तो सिर्फ ऐसे सिर्फ 10 मीटर लंबा हम रख सकते हैं छड़, लेकिन अगर इस छड़ को ऐसे तिरछा रखें, बात समझ रहे हैं? तिरछा रखें तो ये इसी का माप ज्ञात करनी, इसी की माप ज्ञात करनी कितना बड़ा रखा जा सकता है। ठीक। तो जो घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण फार्मूला होता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यही होता है ना। अंडर रूट l का मान कितना दिया है? 10, 10 का वर्ग। b का मान कितना दिया है? 8। चौड़ाई 8 दिया है? नहीं, चौड़ाई दिया है 6, 6 का वर्ग प्लस ऊंचाई कितना दिया है? 8, 8 का वर्ग। अब इसको जब हम जोड़े घटाएंगे, ध्यान दीजिए, 10 का वर्ग 100, 6 36, 8 28, ध्यान देखिए अंडर रूट 36 64 100 होगा क्या? 100 100 200, 100 100 इस 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 दुनाई 200। क्या लिख सकते हैं? 100 दुनाई 200। 100 को बाहर करेंगे, 100 10 का वर्ग है 10 रूट 2, कितना? 10 रूट 2। अब देखिए 10 रूट 2 मीटर आया, ये मान लीजिए इतने मीटर माप के हम रख सकते हैं। लेकिन जरा देखिए, अगर रूट 2 का मान 1.414 दिया होता, हम इसको लिख सकते थे 10 रूट 2, 10 गुणे रूट 2 का मान 1.414, तो जब इसमें 10 से गुणा कर देते 14.14 मीटर। कोई डाउट? यानी 14.4 मीटर, सॉरी 14.14 मीटर माप की छड़ को इस कमरे के अंदर तिरछा रख सकते विकर्ण के जैसे। लेकिन वैसे कितना रख सकते थे? केवल 10 मीटर। हाइट में कैसे रख सकते थे? केवल 8 मीटर। चौड़ाई कैसे रख? 6 मीटर। सब ज्यादा माप कितना? 14 मीटर। इन सब से ज्यादा ही नहीं है। तो विकर्ण एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम सबसे अधिक आयताकार या घन में उसमें घनाभ में हम किसी भी क्षण को सब ज्यादा लंबी नाप कहाँ रख सकते हैं? विकर्ण, क्योंकि विकर्ण सबसे लंबी भुजा। घन या घनाभ में सबसे लंबी भुजा क्या हो? विकर्ण। वही आयत, वही आयत और किसमें? वर्ग में सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? विकर्ण होगी ना। नहीं समझ में? जैसे मान लीजिए ये दूसरी बात हो गई घनाभ की। ये अगर हम बात करें आयत की, तो आयत की देखो सबसे बड़ी भुजा इसमें अभी क्या दिख रहे हैं? लंबाई। उससे छोटी भुजा क्या? चौड़ाई। लेकिन जैसे कि विकर्ण डाले तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? विकर्ण। विकर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। ये नहीं कि बिरादरी है ना, इसी की बिरादरी है तो वह फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए वर्ग दी, वर्ग में सभी भुजाएं भी क्या है? बराबर। सारी भुजा बराबर। लेकिन जैसे विकर्ण डालेंगे तो विकर्ण की माप इनसे अधिक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी?
तो उसी प्रकार से अगर इसमें हम कोई एक ऐसा क्षण रखेंगे विकर्ण के तरीके से तिरछा रखेंगे तो सबसे ज्यादा माप की आएगी। अगर बात करें इसमें वर्ग सॉरी घन की बात, तो घन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, तिरछा रखेंगे और सबसे बड़ा माप कर रख सकते हैं। ठीक है, इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से बड़े माप की हम रख सकते हैं। ठीक, यानी विकर्ण एक ऐसा माप है जिसमें सबसे ज्यादा अधिक माप की कोई भी चीज रखी जा सकती है। कोई डाउट? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में देखिए, इसमें इस बार फिगर दिया गया, आपके क्वेश्चन में फिगर दिया कह रहा है चित्र में दी गई विमाओं से घनाभ का आयतन और विकर्ण की माप क्या थी। तो यहाँ पे चित्र में आपको साफ साफ दिखा रहा है कि इसकी हाइट हो गई, हाइट 5 सेंटीमीटर, ये इसकी चौड़ाई हो गई, चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये इसकी लंबाई होगी, लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब जो है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन। घनाभ का तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर लंबाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, 8, चौड़ाई कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 5। तो देखो 8 पंचे 40, 4 3 हमारा 120 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्या कह सकते हैं घन सेंटीमीटर। कोई डाउट? नो सर। ये क्या आया सर, ये आयतन, घनाभ का आयतन है। अब क्या निकालेंगे, विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। जो हमारा घनाभ का विकर्ण होगा, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट एल का मान कितना, 8 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, बी का मान कितना है 3 का वर्ग, एच का मान कितना है 5 का वर्ग। तो ध्यान देखिए 8 का वर्ग कितना, 8 है 3 तरीका 50, इसको जोड़ने में कितना आएगा, जोड़ने में कितना आएगा, कंफर्म है, कंफर्म है ना। ये हो जाएगा अंडर रूट 98, 98 को हम क्या लिखेंगे, 49 गुना 49, अब 49 किसका वर्ग, ये हो गया 7 अंडर रूट 2, ये क्या हो गया मीटर, वर्ग मीटर। या फिर कह सकते हैं सेंटीमीटर में किसमें, सेमी सेंटीमीटर, या फिर वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। बैठ जाने इतना हमारा भाई दिमाग खराब है। ठीक है, कोई डाउट? इसमें 4 तरीके क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या था, आयतन था। दूसरा क्या था, विकर्ण संपूर्ण पृष्ठ। तीसरा क्या था, पार्श्व पृष्ठ। चौथा क्या था, विकर्ण हो गया। अब इन पे आधारित सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन अब जो क्लास पढ़ोगे वो सभी मिक्सिंग पढ़ोगे। जैसे कि ये आपका घनाभ दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, घनाभ दे दिया जाए, और कह दे इसका आपको आयतन दे दे, क्या दे दे, आयतन दे दे, और बोले कि इसके कोई माप दे दे, मान लो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर माप वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। इसका आयतन दिया है, इसका आयतन दिया रहे, आयतन जब दिया रहे तो कहे कि इसकी माप से छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। या फिर कह दे ये आयतन दिया है, ठीक है ना, ये आयतन दिया है, जैसे मान लो ये आयताकार सीट, ये आयताकार सीट, इस आयताकार सीट से इसको लपेटा जाए। क्या किया जाए, लपेटा जाए। कैसे लपेटा जाए, जैसे मान लीजिए रोल कर रहे,
ये ध्यान देखिए जरा, ये आपका पेपर है, ये आयताकार सीट है, ऐसी सीट है ना। अगर ये कहा जाए कि इसको, ये देखो लंबाई, लंबाई के सहारे लपेट कर एक बेलन बनाया जाए, लंबाई के सहारे लपेट कर एक बेलन बनाया जाए, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। लंबाई के सहारे, इसे लंबाई दिया गया है ना, लंबाई के सहारे लपेट करके कोई बेलन बनाया गया, ठीक। अभी तक माप किसकी दी गई थी? केवल इस सीट की। ये सीट है, कैसा सीट है? आयताकार सीट है। इसकी लंबाई दी गई थी और चौड़ाई दी गई थी। जो लंबाई मान लो, इसकी लंबाई दी गई है 44 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? जब इसको हम ऐसे घुमा देंगे, ये देखो, ये ऐसे जब हम घुमा देंगे, देख रहे हो बेलनाकार बन गया कि नहीं बन गया? बेलनाकार बन गया। 44 कहाँ आया? ऐसे घूम के 44 आ गया ना। और जो इसकी चौड़ाई थी, चौड़ाई मान लो 14 थी, अब ये हाइट बन गई ना, ये हाइट इसकी कितनी हो गई? 14। तो कहेगा कि दूसरी आकृति दिया रहेगा और उसको दूसरी आकृति में पिघला कर कन्वर्ट करना हो। जैसे बहुत बड़ा गोला दे दे, लोहे का गोला दे दे, उससे कहा दे उसे छोटे छोटे कंचे कितने बनाए जा सकते हैं। कंचे नहीं समझते, गोली खेलने वाले। लोहे कंचा कितना बनाया? तो लोहे कंचा क्या होगा? छोटा होगा ना, छोटा छोटा होगा ना। तो बहुत बड़ा गोला रहेगा, उसको पिघलाएंगे, उससे उसी से कंचा बन रहा है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा। जितना वो है उतना वो भी, दोनों का आयतन बराबर होगा नहीं होगा? क्योंकि जितना उसका आयतन है उतने आयतन इसका है, पूरे का मिला। लेकिन उसमें कई भाग बन गए ना, छोटे छोटे कई भाग बन गए, है ना। तो वही सारी चीजें आप पढ़ोगे। और तंबू वाला समझाया तो कैसे आएगा? तो कल से जो पढ़ाएंगे मिक्स में, वही सेम चीजें आएंगी। और जो बच्चे हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।